गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूनिट 7 थ्योरम 7.2 बच्चों मैंने लिखा था कि 7.1 जो थ्योरम है उसका जो प्रूफ है दैट इज़ डिलीटेड। एक्सरसाइज 7.1 डिलीटेड नहीं है, कन्फ्यूज़न क्लियर करो। थ्योरम 7.1 डिलीटेड है, एक्सरसाइज 7.1 डिलीटेड नहीं है। नाउ 7.2 थ्योरम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल हैं, तो हमने प्रूव करना है कि जो उनके अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो पहले भी मैंने कहा था थ्योरम में हमेशा गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन प्रूफ सारा स्टेप होते हैं और नंबर भी होते हैं। गिवन का हाफ मार्क है, टू प्रूव का हाफ मार्क है, कंस्ट्रक्शन का हाफ मार्क है और फिगर का भी हाफ मार्क है और 2 मार्क्स प्रूफ के होते हैं, तो टोटल 4 मार्क्स की थ्योरम होती है। तो गिवन हमने लिखना है कि है क्या। हमारे पास है ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। अब इनको प्रूव करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल चाहिए और कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए एटलीस्ट 3 हमें पार्ट्स चाहिए होते हैं इक्वल प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही है, ये ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो बाकी क्या करें, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का बाइसेक्टर खींच दो, जितने भी डिग्री का एंगल है उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दो। बाइसेक्टर ऑफ ए विच इंटरसेक्ट्स बी सी एट द पॉइंट टी। जब हम बाइसेक्टर खींचेंगे तो अपोजिट साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा और दैट पॉइंट विल बी डी। अब हम आते हैं प्रूफ पर। अब क्या है, बी ए डी एक ट्राइंगल बन गई, डी आने से 2 ट्राइंगल बन गई, जो गिवन थी वो 2 में डिवाइड हो गई। एक तो बी ए डी बन गई और एक सी ए डी बन गई। सिमिलैरिटी देखते हैं 3 चीज़ें कौन सी मिलती हैं। इसका बी ए और इसका सी ए इक्वल है, गिवन था। इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल हो गया क्योंकि ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ए डी दोनों में कॉमन हो गई। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वी विल से ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ए डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मीन्स हम इसको क्रीज देकर अगर इधर मोड़ेंगे तो जो एंगल बी है वो एंगल सी को सुपर इम्पोज कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा। तो दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंट के बाद तो CPCT आ जाता है, हैंस द प्रूफ। उसके बाद आती है 7.3, मिलती जुलती है इससे। और अब उलट हो गया। उलट क्या हो गया, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब की बार जो प्रूव करना था वो गिवन है, जो गिवन था वो प्रूव करना है, ठीक उसका कन्वर्स है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ए सी और ए बी इक्वल है। तो हमने क्या करना है, अब की बार हमने बाइसेक्टर नहीं खींचना। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रही हूँ, अब परपेंडिकुलर डाल रही हूँ। फ्रॉम ए ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब फिर हमारे पास ट्राइंगल बन गई ए डी बी और ए डी सी। इसमें अब हम सिमिलैरिटी करेंगे, 3 बातें मिलाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, अब की बार एंगल दिए हुए हैं। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 हो गया, और ए डी दोनों ट्राइंगल्स में आता है। तो ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसको क्रीज देके इधर करेंगे तो ए बी और ए सी इक्वल आ जाएंगे बाई CPCT। दिस शोज दैट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। उसके बाद बच्चों हम आते हैं 7.2 एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। पहले हम 1 देख लेते हैं क्या है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट, एंगल बी का और सी का बाइसेक्टर खींच दिया, वो ओ पर इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया। हमने 2 पार्ट प्रूव करने हैं कि एक तो बी ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि जो ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ये 2 बातें हमने प्रूव करनी है। तो इसमें सॉल्यूशन है, इसमें प्रूफ नहीं लिखते, सॉल्यूशन लिखते हैं। सम्स में सॉल्यूशन लिखना है, ये थ्योरम नहीं है। तो हमें दिया क्या हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होएगा। थ्योरम है हमारे पास कि साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो B/2 इज इक्वल टू C/2। हाफ का मतलब एंगल 1 और इसका हाफ का मतलब एंगल 2 हो गया। तो मीन्स 1 और 2 हमारा इक्वल हो गया। अगर 1 और 2 इक्वल है तो ट्राइंगल BOC देखो, BOC में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो 1 के सामने वाली और 2 के सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो OB इज इक्वल टू OC, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ।
ए ओ बाइसेक्टर एंगल है। तो अब की बार ए ओ बी ट्राइंगल लेनी है और ए ओ सी दोनों ट्राइंगल इधर वाली लेनी है। तो इसमें क्या है, इसका ए बी और इसका ए सी इक्वल है, ठीक है। इसका ओ बी और ओ सी हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और ए ओ दोनों में कॉमन है। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्रीज दो, इधर कट के इधर रख दो, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा बाई CPCT। अगर 3 और 4 इक्वल है तो दिस शोज ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AD है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर मीन्स दो बराबर हिस्सों में भी बांट रहा है। शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमने AB और AC को इक्वल प्रूव करना है। फिगर है हमारे पास, तो हम ट्राइंगल ADB और ADC ले लेते हैं। BD इज इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि जो AD है दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ BC, बाइसेक्ट करता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब साइड को दो हिस्सों में बांट रहा है, और BC का बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर मीन्स BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी है, तो ईच 90 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 भी लिख सकते हैं साइड में। AD दोनों में फिर कॉमन है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू ट्राइंगल ADC। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB किसके ऊपर पड़ेगा, AC बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CE are drawn to equal sides AB and AC respectively। कि जो AB और AC हैं वो इक्वल हैं, इन्हीं के ऊपर एल्टीट्यूड डाला हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, तो इसकी एक AB साइड है और एक AC, दोनों इक्वल साइड्स हैं, इन्हीं के ऊपर एल्टीट्यूड डले हुए हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमने प्रूव करना है कि जो BE एल्टीट्यूड है और जो CF एल्टीट्यूड है इनकी लेंथ इक्वल होगी। BE और CF दोनों लेंथ में इक्वल होंगे, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए भी हमें वही बात है, 3 चीज़ें चाहिए। तो ट्राइंगल लेनी है AEB जिसमें AB साइड आ जाए, और एक ट्राइंगल लूँगी मैं AFC जिसमें AC साइड आ जाए, क्योंकि वो दी हुई है उसको हम यूज़ करेंगे AB और AC को। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दो, ईच 90 है दिया हुआ है। एंगल 3 इस ट्राइंगल को जब देखते हैं तो भी A आता है, इस ट्राइंगल को देखते हैं तब भी A आता है, तो एंगल 3 इज कॉमन। तो EAB या AEB कह दो, ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड, AB इज इक्वल टू AC। सो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो BE इज इक्वल टू CF होगा, हेंस द प्रूफ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बच्चों बाकी के सम्स की भी मैं PDF बना के भेज दूंगी, क्योंकि इसके बाद आपके पास 3 दिन और बच जाते हैं, हमारा पीरियड अगले वीक आएगा, तो मैं बाकियों की PDF करके 7.2 आपकी कंप्लीट करा दूंगी। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।